हेलो दोस्तों। आज की क्लास में आप लोगों का वेलकम है, स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि जो हमारे वर्ण होते हैं उनका विन्यास यानी उनका विच्छेद किस तरह से किया जाता है। ये टॉपिक बहुत ही अहम है क्योंकि अगर इसको हम सीख लेते हैं तो हमारी जो त्रुटि यानी लिखने की गलतियां होती हैं वो भी दूर हो सकती हैं। और उसी के साथ जब ये आता है इस तरह के सवालात कि इसमें से कौन सा सही है, उसको भी हम सही कर सकते हैं। आखिर में हमने कुछ नियम को भी, कुछ उसके रूल्स को भी शामिल किया है, जिसमें से हम देखेंगे जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि हिंदी की लिपि नागरी चक्री क्या चीज़ है, इसी के साथ व्यंजन का क्या क्या नियम है, जिसमें से जो पंचम अक्षर है उसको किस तरह से लिखा जाता है, इसी के साथ डा और दा इसको किस तरह से हम लिखेंगे मिला करके। फिर उसी के साथ आप देखेंगे रा, क्योंकि रा को लिखना थोड़ा सा मुश्किल माना जाता है, कभी ऊपर यानी सिरो रेखा वाली रा होती है, कभी नीचे लिखी जाती है। तो इसके भी नियम को हम लोग आज के क्लास में सीखेंगे। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है, ये निज़ाम एकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल है। जो लोग नए हैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी, उस पर क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। इसी के साथ नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। इसी के साथ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। कोई सुझाव है, कोई मशवरा है, वो भी आप उस पर लिखिए। देखिए पहला हम शब्द लेते हैं जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ये क्या है? ये आपका है प्रकृति। देखिए इसमें हमें अक्सर कन्फ्यूजिंग आती है कि इसमें पा आधा है या रा। देखिए इसमें प्रा प्रा इसमें प्रा में क्या है कि पा आपका आधा है और रा क्या है आपका पूरा है। तो इससे हमें एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि अगर कहीं रा यहाँ नीचे जहाँ किसी में भी लिखा जाए तो उसमें जो नीचे वाला रा आता है वो हमेशा पूरा होता है। क्या होता है? पूरा, आधा नहीं होता। तो देखिए इसका विच्छेद आपके सामने किया गया है कि प्रा प्रा एक होता है पर, एक होता है प्रा। तो ये प्रा यानी प्रकृति, तो पा और रा, ठीक है। तो आपको पता है कि जितने भी व्यंजन होते हैं वो कंप्लीट नहीं होते, क्योंकि व्यंजन किसी न किसी स्वर से ज़रूर मिला होता है, ठीक है। क्योंकि आपके जो स्वर होते हैं वो क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। लेकिन आपके स्वर के अलावा अगर व्यंजन को आप देखेंगे, व्यंजन में कोई ना कोई स्वर मिला रहता है। जैसे ये रा है, तो रा में आप देखेंगे अगर आप इसका उच्चारण करेंगे तो रा में आ यानी आ का साउंड यानी आ की ध्वनि आती है। तो ये रा असल में क्या है? रा प्लस आ, ठीक है। इसको अगर आप जान लेंगे तो, क्योंकि बहुत लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, तो हमें ये सीखना है कि जितने भी व्यंजन हैं वो किसी न किसी स्वर से मिला हुआ होता है। तो ये आपका प्र है, इसमें आपका पा क्या है? ये आधा है, उसके बाद रा है, ठीक है। रा पूरा है, लेकिन मैंने बताया कि कोई भी व्यंजन हो अपने साथ किसी न किसी स्वर से मिला हुआ होता है। अगर मिला नहीं होगा तो उसका उच्चारण ही सही से नहीं हो पाएगा। तो आपके प्रश्न आते हैं कि जैसे प्रकृति में कितने वर्ण हैं, ठीक है। तो इसका अगर विच्छेद करना आप सीख लेंगे तो आप सही लगा सकते हैं। जैसा कि मैंने विच्छेद करके लिखा है, देखिए प्रा यानी पा, उसके बाद रा, रा पूरा था, लेकिन हकीकत में रा के साथ क्या है? एक स्वर यानी आ भी मिला हुआ है, तो ये 3 हो गए। उसके बाद है किरी, एक होता है कर, एक होता है किरी। देखिए जहाँ नीचे इस तरह से रहता है का के नीचे, जैसे कृपा वाला आप देखेंगे तो उसको क्या थोड़ा सा नीचे करके पढ़ा जाता है, जैसे की करके। क्यों? क्योंकि का के बाद ये री लगा हुआ है, ये ऋषि वाला री लगा रहता है। अब क्योंकि दिखने में तो दिखता नहीं, इसलिए इसमें कंफ्यूजिंग होती है। तो एक किर असल में क्या था, इसको जब हम देखेंगे आपका आधा का है,
उसके बाद री है। जैसे आ ई उ के बाद जो री आता है वो री असल में है, तो ये क्या है, किर। तो ये दो में हो गए। उसके बाद क्या है, उसके बाद ती है। ती में क्या है, आपका ता जो है आधा है, उसके बाद ई है, ठीक है। लेकिन जब इसको मिला लिखा जाएगा तो ए ई की जगह, छोटी ई की जगह छोटी ई की मात्रा लगेगी, यानी उसकी मात्रा क्या होगी, जैसे ती, यानी तो पूरा मिला करके कितने वर्ण आपके हो गए, आपके 3 ए हो गए, 2 ए हो गए, ठीक है। यानी 1 2 3, 3 2 5, 5 2 7, आपके 7 वर्ण। अगर इस तरह से आ गया कि प्रकृति में कितने वर्ण हैं, तो कितने टोटल हो गए आपके 7, यानी 7 लेटर प्रकृति में है। इसको देखो इकट्ठा करके नीचे लिखा गया है, यानी प्रा प्लस किर प्लस ती, तो प्रकृति हो गया। तो इस तरह से कोई भी आपके सामने शब्द आ जाए, पूछा जाए उसमें कितने वर्ण हैं, अगर आपने उसका विच्छेद करना, यानी उसको टुकड़ों में काटना तोड़ना अगर आपने सीख लिया, तो आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरा देखिए जो मुश्किल है वही मैंने लिया है। जैसे क्या है, सृष्टि। अब ये सा के नीचे देखेंगे वाला, यानी कृपा वाला रा लगा है, तो असल में क्या है, ये सा आपका आधा है। सा के बाद क्या आएगा, उसके बाद ऋषि वाला री आएगा, क्री। उसके बाद क्या है, सा। ये सा क्या है, षटकोण वाला। देखिए सा आपके 3 होते हैं। एक जो आपका तालब वाला होता है, जो बड़ा सा, यानी सा, यानी जुबान की नोक जो ऊपर जब जाती है, यानी तालू में मिलती है, उससे क्या निकलते हैं आपके सा। और उसके बाद एक सा निकलते हैं। सा क्या है, जुबान की नोक ऊपर जो मूर्धन होता है, यानी ऊपर वाला हिस्सा, उस पे जब टकराता है तो उससे जो ए वाला सा, ठीक है, जिसका पेट चीरा होता है, ए वाला सा क्या होता है, ये मूर्धन होता है। और उसके बाद एक सा क्या है, ये दंतव्य, यानी इसके उच्चारण में हम जुबान की नोक कहाँ ले जाते हैं, हम दांत में ले जाते हैं, इसको इसलिए दंतव्य वाला सा कहते हैं, ठीक है। अब आगे है सृष्टि। तो ये सा क्या है, ये दंतव्य वाला सा आधा है। उसके बाद ऋषि है, ठीक है। अब देखिए ये 2 मिला करके 2 हो गए। उसके बाद जो है आपका क्या है, ये सा कौन सा है, मूर्धन वाला सा आधा है। अब फिर टा है, टा आपका आधा है। उसके बाद ई है। अब इसको हम काउंट करेंगे तो पूरे कितने होंगे, 5 वर्ण हमारे आएंगे। तो इस तरह से कभी कभी आता है कि सृष्टि में कितने वर्ण हैं, अगर आपने इसका विच्छेद करना सही से सीख लिया तो आप सही आंसर लगाएंगे। आगे चलते हैं। दूसरा देखिए क्षत्रिय। अब देखिए छा क्या है, ये छा आपका संयुक्त व्यंजन है। कुछ आपके व्यंजन क्या होते हैं, वो संयुक्त होते हैं। संयुक्त का मतलब होते हैं कि 2 वर्णों से मिलकर के बनते हैं, इसलिए इनको संयुक्त कहते हैं। उसमें से छा, त्रि, ज्ञा और री, ऋषि वाला, ठीक है। और यानी श्री, जैसे कहा क्या कहते हैं, श्रीमान वाला श्री। तो ये 3 तो मेन है, यानी छा, त्रि, ज्ञा और श्री 4 आते हैं, अगर चारों को टोटल किया जाए। नहीं तो उमूमन अगर क्या लिखे जाते हैं, 3 लिखे जाते हैं, छा, त्रि, ज्ञा, ठीक है। और श्री मिला करके कितने होंगे आपके, 4 आएंगे। चारों क्या है आपके, संयुक्त व्यंजन हैं। अब देखिए अक्सर पूछा जाता है, जैसे छा है, छा का संयुक्त क्या है। देखिए इसमें क्या है, पहले आधा का है और उसके बाद ए षटकोण वाला क्या है, सा, यानी कौन वाला सा है, मूर्धन वाला। हम अगर इससे याद करते हैं कि एक आता है आपका क्या, आपका तालव्य, एक होता है मूर्धन, एक होता है दंतव्य। तीनों सा को इस तरह से याद रखेंगे तो ये चीज मानक मानी जाती है, ठीक है। तो क्या है आपका छा, छा किससे बना है, आधा का और ये षटकोण वाला सा, यानी कौन वाला सा, यानी मूर्धन वाला सा। तो उसके बाद आ, 3 मिलाकर क्या हो गए, छा हो गया। उसके बाद त्रि। अब देखिए छा, त्रि, त्रि में क्या होता है, ता आपका आधा होता है। उसके बाद आपका रा आता है। आपको पता है कि जितने व्यंजन होते हैं वो किसी ना किसी
स्वर के मुहताज होते हैं। ठीक है, तो इसके साथ क्या है, ई जो है ई स्वर लगा हुआ है, रा के साथ ई स्वर लगा है। ठीक है, आगे फिर क्या है, या। तो या जो है असल में या तो है, आप देखेंगे एक या क्या है, या आपका व्यंजन है, लेकिन अब मैंने बताया कि कोई भी व्यंजन किसी न किसी स्वर का मुहताज होता है। तो इसमें क्या है, असल में या और प्लस आ मिला हुआ है। ठीक है, क्योंकि उसके बगैर हम उसका तलफ़ुज़ ही नहीं कर सकते, उसका उच्चारण नहीं कर सकते, उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकते। तो इसको अब मिला करके कितने हो गए, टोटल हमारे 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से विच्छेद करना अगर आप सीख लेते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आपको इस तरह से वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, और इसी के साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। देखिए एक अच्छा लफ्ज़ मैंने लाया है, विज्ञान। देखिए विज्ञान यानी विज्ञान है असल में, क्यों है पहले आप इसको सीखिए। पहले क्या है, वाह है, वी है, वी का जब हम विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, आपका एक आधा वा बनेगा, उसके बाद ई। मैंने बताया कि कोई भी व्यंजन स्वतंत्र नहीं होता, क्योंकि वो किसी स्वर का क्या होता है, मुहताज होता है। तो वी में क्या है, वा प्लस ई है, 2 हो गए। उसके बाद ज्ञा यानी छत्री ज्ञा, इसको हम लोग नहीं समझ पाते। ज्ञा असल में क्या है, ज्ञा असल में आधा जा है, आधा जा है, उसके बाद या है। तो इसीलिए बहुत से लोग आजकल जो मानक हिंदी है उसमें बहुत लोग ये कहते हैं कि विज्ञान की जगह विज्ञान पढ़ना चाहिए। क्यों, क्योंकि असल में जा से बना है, इस पर भी बहस छिड़ती है। तो हमें उसमें नहीं पढ़ना है, लेकिन हमें इतना जानना है कि ज्ञा किससे बना है। ये संयुक्त अगर व्यंजन है तो ये किससे बना है। तो ज्ञा में क्या है, पहले आधा जा है, उसके बाद या है। अब या क्या है, आपका व्यंजन है, तो इसलिए या भी किसके साथ मिली है, आ के साथ मिली है। ठीक है, तो विज्ञान यानी जा, या और या, आ। अब ना क्या है, ना है, ना क्या है, व्यंजन है, क्योंकि ये किसी न किसी क्या होता है, इसके साथ स्वर चाहिए। तो ना के साथ किसका उच्चारण आ रहा है, ना के साथ आ का आ रहा है, तो ना के साथ क्या मिला हुआ, आ मिला हुआ है। तो पूरा जब हम इसका विच्छेद करके देखेंगे तो विज्ञान में कितने हमारे वर्ड बनेंगे, टोटल 7 बनेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए एक बहुत अच्छा आपके सामने शब्द क्या है, व्यवस्था। अब पहले क्या है, आधा वा और या है, इसको टुकड़ों में हम काटेंगे। आधा वा और या पूरा है। आप या क्या है, या आपका जब व्यंजन है तो किसी न किसी स्वर को मिलाएगा। या में किसकी यानी किसकी ध्वनि आती है, आ की ध्वनि आती है। तो तीनों 3 हो गए, यानी वा या आ, ये तीनों मिलकर के क्या हो गए आपके, वह। अब आगे क्या है, वा का जब हम उच्चारण करेंगे तो उसके साथ हमारे पास क्या, आ की ध्वनि आती है, इसलिए वा किससे मिला हुआ, आ से मिला है। तो ये 2 हो गए आपके वर्ण। आगे क्या है, आधा सा है, उसके बाद था। अब देखिए था थोड़ा सा खींच के जब पढ़ा जाता है तो था के साथ किसकी ध्वनि मिली हुई है, था के साथ आ की ध्वनि मिली हुई है। तो पूरा व्यवस्था में कितने आपके वर्ण बन गए, व्यवस्था में पूरे आपके 8 वर्ण बनेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, व्यवस्था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये मुश्किल जो आपके संयुक्त वाले यानी संयुक्त व्यंजन से जो आपके शब्द बनते हैं उसको मैंने इकट्ठा किया था ताकि इसको आप सही से समझ सकें। अब देखिए, अब कुछ हम स्वर और व्यंजन के नियम को भी देखेंगे। पहली चीज जो आपकी हिंदी है, हिंदी की जो लिपि है वो नागरी चक्री है, यानी इसकी लिपि क्या है, देवनागरी है। ठीक है, इसको हम ध्यान में रखेंगे, कभी कभी इम्तिहान में पूछा भी जाता है हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है। ठीक है, अब इसमें क्या है, स्वर जितने होते हैं, स्वर को आपने पढ़ा है कि स्वर कितने होंगे, 11 यानी 11 स्वर होते हैं आपके। स्वर तो अलग लिखे जाते हैं, जैसे आप देखेंगे अपना, अपना में आ क्या है, स्वर है, इसी के साथ इस क्या है, ई क्या है, ई स्वर है, इसी के साथ
उसमें ऊ क्या है, स्वर है एक। तो इससे हमें एक जो है एक नियम मिला कि जितने स्वर हैं सब अलग अलग लिखे जाते हैं। दूसरा क्या है, व्यंजनों के साथ संयुक्त होकर वे मात्रा के रूप में आते हैं। देखिए अभी आपने देखा है ना कि कोई भी आपके साथ व्यंजन है उसमें जिस चीज की मात्रा आएगी उसमें छिपा होता है। जैसे आप का ले लीजिए, का में किस चीज की ध्वनि आती है, का में आ की ध्वनि आती है। तो असल में का क्या है, आधा का है और प्लस आ है। तो यही कहें कि व्यंजनों के साथ संयुक्त होकर वे मात्रा के रूप में आते हैं। कभी अब जो मात्रा लगती है, मात्रा कहाँ लगेगी, कभी ऊपर लगती है, कभी दाएं लगती है, कभी बाएं लगती है। इसको हम मिसालों से यानी उदाहरण से समझते हैं। जैसे कभी बाएं की ओर, बाएं मतलब क्या है, पहले, जैसे किधर, का से पहले क्या हो गया, किधर हो गया। आगे क्या है, बिल, और बा से पहले क्या लग गया, जो स्वर लग गया, यानी स्वर की मात्रा लग गई, क्या है, बिल। तो कभी दाएं आते हैं, दाएं का मतलब क्या, आगे, यानी राइट साइड। जैसे गाना, तो गा के बाद आ लग गया तो क्या हुआ, आगे लगा। इसी तरह ना, इसी तरह गीत, तो गा के बाद क्या, गा के बाद लगा तो क्या हुआ, दाएं तरफ लगा। तो कभी ऊपर की ओर लगते हैं, किधर लगते हैं, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। जैसे बेल और पैर, ये क्या है, ये सब ऊपर की तरफ लग रहे हैं। तो कभी नीचे की ओर भी लगते हैं, जैसे कुछ, यानी का के नीचे जो ऐसे लगा, यानी छोटा ऊ, यानी कुछ। इसी के तरह दूर, दूर में क्या है, बड़ा ऊ है। ठीक है, तो अगर इस चीज को आप समझेंगे तो आप हिंदी सही से लिख सकते हैं। आगे कुछ और नियम को हम देखते हैं। एक है व्यंजन का नियम, क्या है, हिंदी में व्यंजन भी संयुक्त रूप में आते हैं, आपको पता है। जैसे क्षात्रिज्ञा मैंने अभी बताया है। और इस कर्म में, और इस देखिए एक कर्म ने, इस क्रम में, क्रम में क्या है, का क्या है आपका, का आधा है, रा पूरा है। इस क्रम में प्रायः अर्ध व्यंजन पहले और पूर्ण व्यंजन बाद में रेखीय क्रम में आते हैं। जैसे देखिए अगर व्यंजन आए तो पहला जो आधा व्यंजन है वो पहले लिखा जाएगा, पूर्ण वाला बाद में लिखा जाएगा। जैसे एक मैं शब्द लेता हूं, पत्थर, पत्थर इस तरह से लिखा जाएगा जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो पत्थर में क्या है, अब पा है, उसके बाद आधा ता है, उसके बाद था है। तो आधा ता जो आया वो पहले लिखा गया था से, तो यही चीज कहा जा रहा है। ठीक है, प्रायः अर्ध व्यंजन पहले और पूर्ण व्यंजन बाद में लिखे जाते हैं। एक नियम आपको मिल गया। आगे क्या है, आगे जहां भी क्या है, यानी पंचम अक्षर, चाहे का वर्ग हो यानी काखा गाघा अंगा हो, और इसी के साथ चा वर्ग हो यानी चाछा जाझा यहाँ हो, फिर क्या है टा वर्ग हो, टाठा डाढ़ा ड़ा हो, ता वर्ग हो, ताथा दाधा ना हो, पा वर्ग हो यानी पाफा बाभा मा, सबका पंचम अक्षर क्या है, अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। क्योंकि इनके उच्चारण में हमारा जो साउंड है, यानी हमारी आवाज़ कहाँ जाती है, मुंह के साथ नाक से भी निकलती है। इसलिए इनको हम अनुनासिक वर्ण कहते हैं। कौन, जितने हैं, यानी 25, आपके 25 वाली जो ये है, यानी का वर्ग सबके 5-5 हैं, सबका पांचवा पंचम, तो मिला करके 5 आपके अनुनासिक होते हैं। तो इसका नियम क्या है, जहां जैसे छत्र ज्ञा, इसी तरह क्या है, अब ये क्या है, काखा गाघा अंगा है, इसी के तरह चाछा जाझा वाला यहाँ है, और टाठा डाढ़ा अड़ा है, ताथा दाधा ना है, पाफा बाभा माँ है। इन सब के उच्चारण में हमारी साउंड नाक से निकलती है, इसलिए अनुनासिक कहते हैं। के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होता है। आजकल जो मानक हिंदी है, मानक हिंदी में क्या हो गया है, हम अनुनासिक यानी इनको पंचम अक्षर को हटा करके उसकी जगह क्या ऊपर ऊपर जो एक डॉट आता है उसको लगाते हैं। ठीक है,
वहाँ अनुस्वार उस व्यंजन वर्ण के साथ नहीं आता जिससे वो जुड़ा हुआ होता है, बल्कि यहाँ एक कहना ये चाह रहे हैं कि जो आता है यानी जो पंचम अक्षर आएगा वो कहाँ आएगा, जिस जिस वर्ग का है उससे पहले वाले पे आता है। यही कहना चाह रहे हैं कि उस व्यंजन वर्ण के साथ नहीं आता जिससे वो जुड़ा हुआ हो, यानी जिस वर्ग का है उस पर नहीं आएगा बल्कि उससे पहले वाले पे आता है, बल्कि उससे पहले वाले व्यंजन वर्ण के ऊपर आता है। जैसे चंदन, क्या है, चंदन, तो दा क्या है, यानी ता था दाधा ना। अब इसमें नियम क्या है, हम चंदन को इस तरह भी लिख सकते थे, चा के बाद आधा ना और दा और ना। अब नियम हमारा ये कहता है कि जो ये हमारा दा है, दा कौन से वर्ग का, पहले हम इसको तलाश करेंगे। दा क्या है, यानी ता वर्ग है, यानी ता था दाधा ना। तो ता वर्ग का पंचम अक्षर ना हमारा क्या है, अनुनासिक है। अब कहीं भी किसी भी शब्द में अगर इस तरह से आ गया तो आधा लिखने की बजाय उस वर्ग से पहले वाले के ऊपर हम एक डॉट लगा देते हैं, यानी ए अनुस्वार जो होता है, यानी जो अनुनासिक वर्ड उसकी जगह अनुसार यानी अनुस्वार लगा देते हैं। ऊपर क्या लिख देंगे, ना को हटा करके ऊपर एक बिंदी लगा देते हैं, तो क्या हो गया, चंदन। लेकिन इसमें अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि ये जो आएगा किससे, यानी तो ये जिस वर्ग का है उससे पहले वाले वर्ण पे लगाते हैं। ये नियम ये कहता है, जैसे हमने बताया चंदन। आगे चलिए, आगे कुछ और चीज है, जैसे आप देखेंगे टा है, अब इसी के साथ डा है, डा के साथ क्या है, दा है। अब ये कहा जा रहा है कि अगर इसको आधा लिखा जाएगा, आदि के साथ भी कोई संयुक्त व्यंजन रेखी क्रम में ना आकर उसके नीचे लगते हैं, उसके नीचे लगते हैं, जैसे अट्टाहास। देखिए, लेकिन आज इसको सही मानो किस तरह से लिखेंगे, जैसे अट और टा और क्या है, हास। ठीक है, मुट्ठी, मुट्टी, मुट, ऐसे उसके बाद क्या, ठी। आदि में पहले होने के नाते अधूरा वर्ण आता है। कहना ये चाह रहे हैं कि अधूरा क्या आएगा, वो पहले आएगा। ठीक है, जैसे बुद्ध है, मुट्ठी है, और क्या आएगा, बू। आजकल देखेंगे द्वारा है, ठीक है, पहले द्वारा ऐसे लिखते थे हम लोग, लेकिन आजकल सही मानक में क्या लिखा जा रहा है, इस पर बाकायदा डिस्कस हुआ है कि जिस तरह से बोला जाए उस तरह से लिखा भी जाए। तो इस तरह हम लिखेंगे आधा दा, फिर वा, फिर रा। इसी के साथ बहस से छिड़ती है, हिंदी किस तरह से लिखेंगे। पहले देखेंगे हम आधा ना करके हिंदी लिखते थे, लेकिन अब क्या है, अब आधा ना को हटा देते हैं, हा के ऊपर ही क्या लगा देते हैं, हम अनुस्वार लगा देते हैं। ठीक है, यानी ऊपर एक डॉट लगा देते हैं, वो हिंदी माना जाता है। ये क्यों हुआ, वही जो नियम मैंने बताया है, क्योंकि ता था दाधा ना, ता वर्ग का आखिरी अक्षर ना था और उसके बाद उसी वर्ग का कोई आपका वर्ण आ रहा था, यानी दा आया, तो इसलिए हिंदी को हम ना के अलावा ऊपर क्या है, अनुस्वार यानी अनुस्वार लगा करके हम उसको लिख देते हैं, ऊपर डॉट लिख करके। तो ये भी एक नियम है। आगे है जिसमें हम लोग गलती करते हैं, रा। अब रा कभी एक ऊपर तैरने वाले रा, जिसको आप कहते हैं कि ये ऊपर जो रा लगता है, ए वाला, यानी जो उड़ता रहता है। एक आप देखेंगे नीचे वाला रा इस तरह से लगता है। तो देखिए, अक्सर आप देखेंगे जो ऐसे ऊपर लगता है वो हमेशा आधा रहता है, जो नीचे लगता हो क्या, वो पूरा रहता है। रा संयुक्त अक्षरों में जहां पहले होने के नाते अधूरा वर्ण होता है, यह द्वितीय अर्थात पूर्ण व्यंजन के शिरोरेखा के ऊपर होता है। ठीक है, जैसे हम लिखें गर्म,
क्या लिखें? गर्म। तो गर्म, गर्म। अब यहां सवाल ये उठता है कि रा को कहां लगाएंगे? क्या गा पे लगाएंगे कि मां पे लगाएंगे? तो बाद वाले पे लगाएंगे। ए है, ये आपका गर्म हुआ। जैसे आपने कहा कर्म, इस तरह से रा को कहां लगाएंगे? बाद वाले पे लगाएंगे। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आगे क्या है? संयुक्त अक्षर के अंतिम वर्ण के रूप में जहां रा पूर्ण होते हैं वहां भी अन्य व्यंजनों की भांति अपने समान चिन्ह रा के अनुसार न आकर अन्य चिन्हों के आते हैं। जैसे इसमें क्या है? जैसे करा, करा है, करा है। एक करा असल में क्या था? आधा का और पूरा रा, एक करा, जैसे प्रा। तो कहना चाह रहे हैं क्या है? संयुक्त अक्षर के अंतिम वर्ण के रूप में जहां रा पूर्ण होते हैं वहां भी अन्य व्यंजनों की भांति अपने समान चिन्ह रा के अनुसार ना आकर अन्य चिन्ह यानी इस तरह से आते हैं। जैसे करा, आप देखेंगे दरा। दरा असल में क्या है? जहां भी नीचे वाला रा आएगा वो रा पूरा होता है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। जैसे क्या है? ट्रा, ए वाला। तो असल में ये क्या था? आधा टा है, आधा टा है, उसके बाद पूरा रा है, मिलकर के क्या बन गए? ट्रा बन गए। इस तरह के विच्छेद को अगर आप जहन में रखेंगे तो कभी आप गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि क्लास बहुत ही आपको लाभदायक आप इसको महसूस किए होंगे, अच्छी लगी होगी। और अगर क्लास अच्छी लगी है तो आप लाइक करके जाएं। इसी के साथ अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सामान्य हिंदी, आप हिंदी बेल्ट के राज्य यानी स्टेट 9 है, हर जगह कोई भी कंपटीशन हो, चाहे आपका टीचिंग का हो या आप पुलिस में कोई किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं, तो सामान्य हिंदी के प्रश्न आते ही पूछे ही जाते हैं, क्योंकि हिंदी हमारी राजभाषा है। तो इसी के साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, अपने साथियों को भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे कि जो डिक्शनरी यानी शब्दकोश में वर्णों का स्थान किस तरह से है, क्योंकि इसके आजकल इससे सवालात बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ताकि आप डिक्शनरी को सही से यानी शब्दकोश को सही से यूज़ कर सकें, उसका उपयोग कर सकें, उसका प्रयोग कर सकें। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। अगले क्लास में फिर मुलाकात होगी।